वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी की कहानी नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही जिक्र है कि मायासुर हेमा की संतान थी। हालांकि उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और उनकी सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी मंदोदरी के बारे में विस्तार से अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की मां बताया गया है। इसी में जिक्र है कि सीता के हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी कैसे रावण की मौत का कारण बनी। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी मृत सामदाह सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था ताकि वह देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तप के ही क्रम में साधु दूब से निकलने को एक पात्र में जमा करता था, उसे मंत्रों का अभिमंत्रित किया करता। साधु को विश्वास था कि इससे लक्ष्मी उसमें आ बसेगी। रावण ने अपनी दुष्टता में साधु के दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। मंदोदरी को यह बात पता चलने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वह खून से भरे उसी पात्र में डूबकर जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वह पात्र किसी जहर से भी ज़्यादा जहरीला था। मंदोदरी खुदकुशी के लिए इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने की बजाय वह गर्भवती हो गई। इसी की वजह कुंड में मिला दूध था। मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ था। उसने भावी संतान को कलंक मानते हुए कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना दिया। यही वह जगह थी जहां राजा जनक को खेती करने हुए देवी सीता संतान रूप में मिली थी। रामायण के एक और संस्करण देवी भागवत पुराण में जिक्र है कि मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित होकर रावण जब उससे विवाह की सोच रहा था, तब उसने चेतावनी दी मिलती है कि इस शादी से जन्मी पहली संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण चेतावनी नज़रअंदाज कर देता है और मंदोदरी से विवाह करता है। बाद में उसी की गर्भ से जन्मी पहली संतान को खुद रावण ही कुरुक्षेत्र जमीन में दफना आता है। यही बच्ची सीता बनी और रावण की मौत का कारण बनती है। मिलता जुलता प्रसंग है कि इसमें भी बताया गया है कि सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी और इसलिए दफनाई गई थी क्योंकि रावण को अपनी मृत्यु का डर था। एशिया के कई देशों में ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बोली जाने वाली भाषाएं मलयालम में लिखी गई रामायण में भी सीता इसी तरह से दिखाई गई हैं। में बताया गया है कि कैसे मंदोदरी पर मोहित होकर रावण गलती से छद मंदोदरी से शादी कर लेता। यही मंदोदरी को राम की माँ बताया गया। राम के पिता और माँ के मिलन से सीता का जन्म हुआ, जो असल में रावण की पुत्री थी। आनंद रामायण के अनुसार रावण पदक्ष की एक बेटी थी जिसका नाम पदा था। वे देवी लक्ष्मी का अवतार थी। जब उसकी शादी का आयोजन होता है, राक्षस उनके पिता को मार देते हैं। दुखी पदा आग में कूद जाती है। रावण को उसका शरीर मिलता है जो 5 रत्नों में बदल गया। वह उससे एक पेटी में बंद करके लंका ले आता है। मंदोदरी पेटी खोलने पर देखती है कि भीतर पदा है। मंदोदरी को अपने पति को पेटी को खुद से दूर करने की सलाह देती है। उधर पेटी में बंद पदा रावण को शाप देती है कि वह दोबारा लंका लौटेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण पेटी को जनक की नगरी में गाड़ देता है। राजा जनक को पदा सीता के रूप में मिलती है। एक और कहानी के जिक्र है कि रावण एक बार कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। रावण को सिर्फ एक खास तीर से मारा जा सकता, वह भी ब्रह्मा ने खुद रावण को सौंप दिया। प्रसन्नतः रावण ने इन्हें तीर अपने सिंहासन के पीछे छिपा दिया और केवल मंदोदरी को ही यह सच्चाई मालूम थी। रावण युद्ध के दौरान विभीषण भगवान राम को तो बता सके कि रावण की मृत्यु उसकी नाभि में तीर मारने से होगी, लेकिन वह तीर कहाँ इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। यही पता करने के हनुमान जी ज्योतिषी का रूप धारण कर लंका पहुंचे और मंदोदरी से मिले। ज्योतिषी के असल रूप और मकसद से अनजान मंदोदरी के मुंह से गलती से तीर का राज निकल गया। इसके बाद हनुमान ही वह तीर लेकर राम के पास लौटे और अगले दिन युद्ध भूमि में रावण भगवान श्री राम से युद्ध करते हुए मारा गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो उसके लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।